जितनी दबाव में आकर तारा अपने बेटे के हाथ अनिका बजाज के हाथों में सौंप रही है, उससे वेद भी उस रिश्ते से नाराज है। मगर वेद को और सच्चाई अभी बिल्कुल भी पता नहीं है कि माँ जो भी कुछ कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ रचना की इज्जत बचाने के लिए कर रही है। दूसरी ओर अनिका और उसकी नानी ताई ने मिलकर जिस तरह से तारा को ब्लैकमेल किया है, उससे तारा पूरी तरह से टूट चुकी है। एक माँ होने के नाते अब वह अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मजबूर हो चुकी है और इसलिए वह अनिका जैसी लड़की का हाथ वेद के हाथों में सौंपने का निर्णय लेती है। अब जल्द ही अनिका और वेद की शादी का ट्रैक दर्शकों के सामने आने वाला है, लेकिन असली मजा तब आएगा जब सरू का जबरदस्त मोड़ इस कहानी में दिखेगा। अनिका बजाज इस शादी को लेकर बाहर से तो बहुत खुश नजर आ रही है, लेकिन असल में तारा और वेद दोनों के दिल पर अनिका और उसकी नानी द्वारा दिए गए जख्म बहुत गहरे हैं। न तो तारा के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है और न ही वेद के चेहरे पर कोई खुशी। इन सब के बीच अनिका और उसकी नानी इस मौके का पूरा फायदा उठा रही हैं। यहाँ तक कि कामिनी कहती हैं, माँ बेटे के चेहरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मंगनी में कोई मातम होने वाला हो। आज मेरी अनिका का इतना बड़ा दिन है और तुम दोनों उदासी का बोझ उठाए बैठे हो। इस पर तारा जवाब देती है, आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। लेकिन फिर भी कामिनी तारा को वेद को समझाने के लिए भेज देती है। इसके बाद तारा अपने बेटे वेद को समझाती है, जब तुम अनिका से शादी के लिए हाँ कह चुके हो तो अब कोशिश करो कि उसी के साथ रहना भी सीख सको। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरू शादी के मंडप तक कौन सा सबूत लेकर आएगी और कैसे इस झूठ के जाल को तोड़कर सच्चाई को सबके सामने लाएगी। बाकी के एपिसोड देखने के लिए जी टीवी या जी5 ऐप पर जाए।